चलिए न्यूज पथ के सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा चौराहे से नहीं। जी हां, आज चर्चा चौराहे से पहले आपको हम सीधे लिए चलेंगे वाराणसी, जहां पर देव दीपावली मनाई जा रही है और वहां पर भव्य लेजर शो की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज भव्य तरीके से शाम में गंगा आरती यहां पर हुई। देवताओं के दीपावली को यहां पर मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आज के दिन यहां देवता विराजते हैं और उनके साथ दीपावली मनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें लेजर शो की, सीधे वाराणसी से। जी हां, काशी जो कि भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, आज वहां पर देव दीपावली के मौके पर ये भव्य लेजर शो किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेजर शो के जरिए अलग अलग आकृति यहां पर बनाई जा रही है। शाम की तस्वीरें जहां पर भव्य गंगा आरती की गई, 21 लाख दीपों से जगमगा उठा था आज यहां पर घाट। दशाश्वमेध घाट की अद्भुत तस्वीरें सामने आई और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर तमाम घाटों में कहीं पर रोशनी, कहीं पर आतिशबाजी, कहीं पर दीपमालाएं जलती हुई दिखाई दी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जो कि सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा घाटों और गुरुद्वारों में हो रही जगमग की भी है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली और अमृतसर समेत सभी धार्मिक जगहों पर खास रौनक दिख रही है। वाराणसी में भी देव दीपावली पर 21 लाख दिए जलाए गए, जिससे पूरी काशी जगमग उठी। इस दौरान वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। माना जाता है कि आज के ही दिन स्वर्गलोक से देवी देवता काशी की धरती पर पधारते हैं और आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दानव का संहार किया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने दीप जलाकर भगवान शिव का स्वागत किया था और यहीं से देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। यूपी के बलिया में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ आया। दरअसल वहां के शिवरामपुर घाट पर गंगा आरती की गई और लेजर शो का भी आयोजन हुआ। इस दौरान पूरे घाट को रोशनी से सजाया गया था। बिहार के बेगूसराय में सिमरिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगा घाट पर 30,000 दिए जलाए गए। इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई हस्तियां शामिल हुई। इस अवसर पर वहां एक से बढ़कर एक भक्ति संगीत कार्यक्रम भी हुए। गुजरात के नर्मदा जिले में देव दीपावली पर अनोखा मेला आयोजित किया गया। इस दौरान वहां प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। खास बात ये रही कि इस मेले में आदिवासी समुदाय के कई युवक अनोखे अंदाज में पहुंचे। ये सभी वहां युवती बनकर आए थे। इन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और पैरों में घुंघरू बांधे हुए थे। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस खास अवसर पर नर्मदा में स्नान किया। साथ ही वो लकड़ी के घोड़े के साथ नृत्य करते भी दिखाई दिए। बताया गया कि मनोकामना पूर्ण होने पर लोग यहाँ मत्था भी टेकने आते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैफिक नियमों के महा उल्लंघन का मामला सामने आया। दरअसल वहां एक बाइक पर 8 लोग बैठे हुए थे। इसमें 2 पति पत्नी और 6 बच्चे शामिल थे। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पुलिस अधिकारी इन सभी की गिनती करते सुनाई दिए। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक नियमों को लेकर चेतावनी भी दी। बिहार के गोपालगंज में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंदन पासवान का उस योजना का नाम भूलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस योजना की वो खुद शुरुआत करने पहुंचे थे। मंत्री कृष्णानंदन सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान बसीरा के तहत जमीन का पर्चा बांटने और संबल योजना के तहत बैटरी ट्राई साइकिल बांटने के लिए यहाँ आए थे। इस कार्यक्रम में जब वो जमीन का पर्चा लाभार्थियों को बांट रहे थे तो उस योजना का नाम ही भूल गए। वो इस दौरान मीडिया के सामने ही अधिकारियों से योजना का नाम पूछने लगे। क्या बस रहा है? अभियान बसेरा के तहत जो आज पर्चा का जो वितरण हो रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन को मैं अपने ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं।
जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लेट नाइट पार्टी, लॉन्ग ड्राइव और मौत से जुड़ी है। देहरादून में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी। इस बीच हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें सभी छात्र एक कमरे में पार्टी करते नजर आए। दावा किया जा रहा है कि पार्टी करने के बाद छात्र नई इनोवा में सवार होकर घूमने निकले थे, लेकिन तभी इनोवा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कंटेनर से जा टकराई और इस हादसे में इनोवा के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 6 छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। ऐसे में जरूरी है कि लेट नाइट पार्टी, ड्रिंक एंड ड्राइव और कार रेस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सड़क हादसे की ये तस्वीरें इतनी भयावह और डरावनी हैं कि हम इसे आपको हूबहू नहीं दिखा सकते। उत्तराखंड के देहरादून में ONGC चौक रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बल्लूपुर चौक गढ़ी कैंट मार्ग पर BMW कार से आगे निकलने की होड़ में इनोवा सवार 7 युवाओं की बेलगाम रफ्तार से दौड़ती कार ONGC चौक से गुजर रहे एक कंटेनर में पीछे जा घुसी और उल्टी दिशा में करीब 70 फीट घिसटती हुई एक पेड़ से जा टकराई। सुबह ही एक दुखद खबर देहरादून से सामने आई है, जहां 6 परिवारों के जो दीप हैं वो हमेशा के लिए बुझ गए हैं। बहुत ही ट्रैजिक ये घटना हुई है। इस समय हम देहरादून के ONGC चौक पर मौजूद हैं। यहां से थोड़ी ही दूरी पर ONGC के हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए इसे ONGC चौक कहा जाता है। और हम आपको बताते हैं, कल रात को 2 बजे यहां पर एक हादसा होता है जिसमें एक इनोवा में करीब 7 लोग सफर कर रहे होते हैं। ये 7 लोग 25 साल के अंदर की उम्र के हैं और एक कंटेनर से यहां पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, टकराती है। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर इस गाड़ी के जो अवशेष बचे हुए हैं, टुकड़े बचे हुए हैं। यहां पर एक मोबाइल कवर भी देखा जा सकता है और कांच के टुकड़े भी कई जगह पर मौजूद हैं। इसके साथ आपको बताएं, यहां से टकराने के बाद ये गाड़ी जो है ओवरलैप करती हुई जो है आगे उस नाले की तरफ जाती है और वहां क्षतिग्रस्त हो जाती है। और इस एक्सीडेंट के बाद 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। काफी भीषण हादसा था ये, और जिस तरह से ये हादसा हुआ है दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि रेड लाइट को क्रॉस करते हुए और दूसरी तरफ जाना, इतना लंबा जो है गाड़ी पलटती हुई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कितनी तेजी स्पीड और इस गाड़ी में रही होगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 6 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। अलग अलग एड्रेसेस हैं, ज्यादातर देहरादून के रहने वाले हैं, एक हिमाचल प्रदेश के भी रहने वाले हैं। एक जो 25 वर्षीय व्यक्ति है, जो उनकी जो है इलाज चल रहा है, सिनर्जी हॉस्पिटल है पास में ही, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी क्रिटिकल है और बेहद ही दुखद हादसा है। कंटेनर की टक्कर से एक युवक और एक युवती की गर्दन तक कट गई। ऐसे में अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये दोनों कार की सनरूफ से बाहर निकले हों। इसका अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि कंटेनर के पिछले हिस्से पर लगा मलबा कुछ इस तरह चिपका हुआ है कि मानो पिघला कर चिपकाया हुआ हो। जिस तरह से एक्सीडेंट का निरीक्षण किया गया, गाड़ी का निरीक्षण किया गया, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रॉले के जो साइड में जो लगा है उससे इंजरीज आई हैं। और सनरूफ के बाहर निकलने का चूंकि कोई भी ऐसा फुटेज हमें नहीं मिला जहां ये बच्चे कोई अपना बाहर सर निकाला हो या कोई सनरूफ के बाहर खड़े हो, नहीं तो नेचुरल सी बात है और जगह भी वो फुटेज में ऐसा दिख जाते हैं। इस भीषण हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे और एक युवक घायल हो गया। हादसे में कार की छत टूटने से एक युवक और युवती के सिर धड़ से अलग हो गए, जबकि बाकी 4 के शव भी क्षत विक्षत हालात में मिले। इस हादसे का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इनोवा के पुर्जे तक निकलकर सड़क पर बिखर गए थे। हादसा इतना भयानक था कि नई इनोवा कार बिल्कुल खत्म हो गई।
मंगलवार की सुबह एक इनोवा एक ट्रक के अंदर सीधे घुस जाती है और कहा जा रहा है कि वो काफी स्पीड में थी। 2 बजे के करीब ये हादसा होता है और उसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। घटना के जो दृश्य थे वो दिल दहलाने वाले थे। उसमें 2 युवाओं के जो शरीर के अंग हैं वो शत विशत हो गए थे और इस गाड़ी की स्थिति भी देखी जा सकती है कि किस तरह से ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसका एक एक टुकड़ा जो है वो टूट गया है। ऐसा लगता नहीं है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि गाड़ी में इतनी तेज स्पीड थी कि गाड़ी जो है पहले ट्रक से टकराती है, उसके बाद सीधे पेड़ में जाके टकराती है। आपको गाड़ी के दृश्य दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखा जा सकता है कि स्टीयरिंग पे जो है एयर बैग ने काम किया था और साइड में भी एयर बैग देखे जा सकते हैं, लेकिन वो एयर बैग काफी नहीं थे कि इतनी स्पीड पर भी जो है इस एक्सीडेंट में लोगों की जान बच सके। कुछ युवा जो हैं वो साइड में जो इस तरफ बैठे हुए थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा और जो कि देखने को भी मिला, जो 2 युवा थे उनके सर धड़ से अलग हो गए थे। वो शायद इस कोने पे बैठे हुए थे और देखा जा सकता है कि इस गाड़ी का एक एक टुकड़ा जो है, एक एक पार्ट जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ पर खून के निशान भी देखे जा सकते हैं और कुछ चप्पल जूते जो हैं वो भी देखे जा सकते हैं। रात को हंसी खुशी पार्टी कर रहे 6 लड़के लड़कियों को क्या पता था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। जिसने भी ये भयावह हादसा देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओएनजीसी चौक पर हादसा होने के कारण एक झटके में 6 घरों के चिराग बुझ गए। जिन घरों के चिराग बुझे हैं वो अब भी सदमे में हैं। हादसे में जान गंवाने वाले कुणाल कुकरेजा, कामाक्षी सिंघल और गुनीत कौर दून में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे। कुणाल और गुनीत बीबीए जबकि कामाक्षी बीकॉम की छात्रा थी। इनमें कुणाल हिमाचल के चंबा के रहने वाले थे जबकि बाकी लोग देहरादून के ही निवासी थे। मृतकों के परिवार वाले व्यापारी, कारोबारी और अधिवक्ता हैं और उन सभी की भी एक दूसरे से जान पहचान है। देखिए, जो भी जैसे पेरेंट्स से बात हुई थी वो घर पर थे और कहीं कोई बाहर कोई पार्टी नहीं हुई। ये तो एकदम 100% क्लियर है, चूंकि जो पेरेंट्स द्वारा बताया गया था कि घर पे ही बच्चे थे और घर पे बच्चे इसके बाद अपने अपने घरों को भी चले गए। इट मीन्स अगर उनके द्वारा कोई ऐसा, जैसा मैं समझ पाता हूँ कि घर पर अगर वो ड्रॉप ऑन भी हुए हैं और नॉर्मल अपने घरों पर चले गए थे, तो इस चीज की तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई ओवर ड्रिंकिंग की बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी नॉर्मल ड्राइविंग दिखी है बाद में, और एक लास्ट का जो फेज है 500-700 मीटर का, उसमें जरूर गाड़ी ने ओवर स्पीड हुई होगी, तभी जिस तरह का डैमेज हुआ है वो ओवर स्पीडिंग के कारण टक्कर के बाद होता है। अब ये परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि जो हम लोग सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, और बहुत सारी चीजें जो सवाल जगह जगह कयास लगाकर अपने अपने वर्जन आ रहे हैं, एटलीस्ट उस पर भी विराम लगेगा। इस सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत हो गई और एक युवक घायल है जो जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। सिद्धेश को शहर के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुझे रात को 2:15 बजे फोन पहुंचा था। मैं हाथरस में था, यहाँ से शाम को ही गया था, एक शादी को अटेंड करने के लिए जयपुर जा रहा था। तो 2:15 बजे मेरे पास फोन पहुंचा। मैं साथ के साथ वहां से वापस हो लिया और यहाँ 7 बजे आया। उसके बाद में जब से वो अभी तक आईसीयू है, अभी तक ना उसने मुंह खोला है, ना कोई किसी तरह का कुछ हुआ है। बस उसकी हम तो शरीर को देख पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। आखिरी बार सिद्धेश से कब बात हुई थी आपकी? क्या कहा था सिद्धेश ने? सिद्धेश से मेरी बात हुई थी 9:15 बजे, जब उसने दुकान शोरूम को बढ़ाया था। उस समय मेरी उससे बात हुई थी और यही बात थी कि वो सीधा घर जाएगा। फिलहाल ठीक होने के बाद सिद्धेश अग्रवाल से पूछताछ के बाद ही हादसे का असल कारण सामने आ सकेगा। सिद्धेश देहरादून का ही रहने वाला है, जबकि शुरुआत में हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। इस सड़क हादसे का मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। नई इनोवा गाड़ी एकदम चकनाचूर हो गई। अभी जो हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे भी विक्टिम हमारा ठीक हो जाए, जिससे कि हम बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी और जो जानकारी होगी उसको ऑफिशियली हम शेयर भी करेंगे, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर भी रोक लगे, या कोई अगर त्रुटि ड्राइवर के द्वारा हो पाई या नहीं देख पाया वो गाड़ी को, या क्या परिस्थितियां रही। क्योंकि इस संबंध में जो मुझे लगता है विक्टिम है जो अभी अस्पताल में अभी जो इलाजरत है, उसके होश में आने के बाद, जो नॉर्मल होने के बाद सभी चीजों पर मुझे लगता है कि चीजें स्पष्ट हो पाएगी। इस बीच हादसे में मारे गए लोगों का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है।
इस वीडियो में सभी सातों लड़के लड़कियां एक कमरे में पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सेकंड का ये वीडियो अब चर्चा में है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के बाद सातों दोस्त कार से घंटाघर चकराता रोड होते हुए बल्लूपुर चौक पर पहुंचे और इसके बाद गढ़ी कैंट मार्ग की ओर मुड़ गए। इसी दौरान पीछे से आई BMW कार ने उन्हें ओवरटेक किया तो उनमें रफ्तार की होड़ लग गई। कार अतुल चला रहा था तो उसने BMW का पीछा शुरू किया, लेकिन इसी बीच ONGC चौक पर कार बाईं तरफ से कंटेनर में पीछे जा घुसी और उल्टी दिशा में पेड़ से टकरा गई। दावा किया जा रहा है कि पार्टी करने के बाद ये लोग नई इनोवा में सवार होकर घूमने निकले थे, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण इनोवा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ट्रक से टकरा गई, जबकि पुलिस के दावे इससे अलग हैं। इस मामले में देहरादून के SSP अजय सिंह का कहना है कि उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में कार की CCTV फुटेज चेक की है, जिसमें गाड़ी काफी धीरे चल रही है। यानी ओवर स्पीडिंग वाली बात में सच्चाई नहीं है, सिर्फ हादसे वाली जगह कार की स्पीड तेज हुई। सेकंड चीज जो इसमें आ रही है कि एक कोई पार्टी का वीडियो भी जो वायरल कर रहे हैं, जिसमें परिवारजनों ने बताया कि इस तरह के जो पर्सनल वीडियोस होते हैं जो घर में फ्रेंड्स या साथ में बनाते हैं, और ये कहना कि कोई वो इसी पार्टी के थे, इसमें भी कोई पुष्टि नहीं है। और बेसिकली इस एक्सीडेंट के बारे में जिस तरह के अलग अलग थ्योरीज आ रही है, एक थ्योरी ये भी आई कि कोई रेस चल रही थी, क्योंकि कोई रेस चल रही होती है अगर दो गाड़ियों के बीच में, जिस तरह ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है तो नेचुरल सी बात है उस ट्रक में उस गाड़ी भी कहीं ना कहीं लगती है या डैमेज होती है। और इस तरह की बात, चूंकि फुटेजेस हमारे पास जितनी अवेलेबल है उसमें कोई रेस लगाने की बात भी नहीं आई है, तो मैं सभी से अपील भी करता हूं कि जो चीजें हैं उसकी पुष्टि कर लें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि ऐसे वीडियोस जिस तरह के आप प्रसार कर रहे हैं या कोई स्टोरी है, उसमें पूरे परिवारजन की संवेदनाएं भी जुड़ी रहती हैं, उनके दोस्त मित्र परिजन सभी लोग उससे जुड़े रहते हैं। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, जैसे तेज रफ्तार के चलते इनोवा का एक्सीडेंट हुआ, छात्र ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, BMW से रेस लगा रहे थे। फिलहाल इस दिल दहला देने वाले मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी सबसे बड़ी वजह देर रात दून शहर में होने वाली पार्टियां और लॉन्ग ड्राइव का जुनून है। इससे पहले 4 मई की तड़के मसूरी में कार खाई में गिरने से 5 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। और पुलिस प्रशासन दुर्घटना के कारणों पर कंट्रोल लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लेट नाइट पार्टी, ड्रिंक एंड ड्राइव और कार रेस को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी में बर्फबारी से बढ़ गई है ठंड। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर देश भर में खास आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली, अमृतसर और दूसरी जगहों पर गुरुद्वारों को काफी सजाया गया है। अमृतसर का श्री हरमंदिर साहिब भी जगमग रोशनी से नहाया नजर आया। लोग यहां बड़ी संख्या में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां मोमबत्ती से भी रोशनी की। गुरु पर्व पर बड़ी हस्तियां भी गुरुद्वारे पहुंची। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने महाराष्ट्र के गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, तो इधर दिल्ली की CM आतिशी और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल भी रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे और अरदास की। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब बदल दिया गया। अब इसका नाम बिरसा मुंडा चौक होगा। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समुदाय के नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बांसीरा उद्यान में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें गृहमंत्री अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बिरसा मुंडा की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 2 करोड़ रुपए की सोने की वैजयंती माला दान की गई। इसमें डायमंड और दूसरे कीमती स्टोन भी लगाए गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक झटका दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह धींगान को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। वीर सिंह धींगान सीमापुरी से विधायक रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि एक बड़े दलित नेता के कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आने पर पार्टी को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बर्फबारी हुई, जिससे गुरेज और दूसरे इलाके बर्फ की सफेद चादर से भर गए। मौसम विभाग ने आगे भी बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है।
जिन बयानों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कटेंगे तो बटेंगे और वोट जिहाद जैसे बयान हैं। इस बयान को लेकर महायुति गठबंधन के बीच सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अजीत पवार गायब रहते हैं तो सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे नारे का वो विरोध करते हैं। वहीं योगी के इस नारे पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और इसके विरोध में पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाले नारे को हवा दे रही है। हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचार से आए हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंज रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नारे पर महायुति बट गई है। अजित पवार को योगी के इस नारे पर आपत्ति है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि अजित पवार सूडो सेकुलर विचारधारा से आए हैं, इसलिए नारे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अजित पवार जी ने यह कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा और हम लोगों ने भी यह तय किया था। प्रधानमंत्री जी की पहली सभा में मैं था, उसमें अजित दादा और सीएम नहीं थे। दूसरी सभा में सीएम थे, उसमें मैं नहीं था, अजित पवार जी भी नहीं थे। पूना की सभा में अजित पवार जी थे, उसमें मैं नहीं था, सीएम साहब भी नहीं थे। तो हम लोगों ने सभाएं बांट ली थी प्रचार की दृष्टि से, और पीएम साहब का भी ये कहना होता है कि सारे लोग एक जगह रहोगे तो प्रचार कैसे करोगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अलग बात है। हाँ, अभी अगर कोई नहीं आया है तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, वही लोग दे पाएंगे। मैं भी नहीं था। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता, क्योंकि कोई कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। आप बंबई में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता, वहां कोई दूसरा आ जाएगा। मैंने सुनील तटकरे जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ पार्टी प्रेसिडेंट के नाते स्टेट के। मैंने पुणे में बताया था कि मेरे 5 रैलियां है, तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की। बीजेपी की ओर से इस चुनावी फॉर्मूले का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से काफी पहले अगस्त महीने में यूपी से हो गया था, जब सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का चुनावी मंत्र दिया था। अब यही मंत्र महाराष्ट्र में दोहराया जाने लगा तो महायुति के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया। इससे पहले बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण भी ऐतराज जता चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र के चुनावी समर में एक है तो नेक है, एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से गूंज रहा है। बीजेपी अपनी हर रैली में इस नारे को जोर शोर से उछाल रही है, तो कांग्रेस योगी के नारे पर पलटवार करते हुए पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे को हवा दे रही है। आज भी आप लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, और ये भाषा जो है बटोगे तो कटोगे, ये अच्छी भाषा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस बात को बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको हमें बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लोगों के अंदर बंटवारा कर कर, टकराव पैदा कर कर, नफरत का माहौल, डर पैदा कर कर वोट लेना, ये कहाँ तक सही हो सकता है? बयान ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी कंडेम करने तक कम है। देखिए, अब कई नेता बोल रहे हैं वो गुणा भाग देख रहे हैं अपना खुद का, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का, वो ढंग से बोल रहे हैं। खुल के बाहर आना चाहिए, खुले कंडेम करना चाहिए। अगर आप ऐसे नारे लगाओगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के जमुई में कांग्रेस पर हमला करते हुए एक बार उसे आदिवासी विरोधी बताया, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि महाअघाड़ी वालों के राज में दंगे होते थे। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल
एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे और हमारे हजारों लोग मारे जाते थे, मगर सोनिया मनमोहन के कान पर जू नहीं रहती थी। मोदी जी आए, फिर से पाकिस्तान ने हमला किया। उरी और पुलवामा में 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में नेताओं के सामान की जांच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बैग की जांच की। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामान की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है, लेकिन इससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बयान और तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में जनता के मुद्दे नदारद हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार बागियों और निर्दलियों ने सियासी गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में मतदाताओं का रुझान और उनका मूड भांपना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकदमा। जियान टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने एक और शानदार पहल की। दरअसल गृह मंत्रालय के विंग I4C ने दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ट्रेड फेयर में एक खास स्टॉल लगाया है, जहां डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए जरूरी टिप्स दिए जा रहे हैं। आईफोन यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई। दरअसल गूगल ने जेमिनी ऐप को iOS यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया। इस तरह अब जेमिनी ऐप से iOS यूजर्स भी AI इमोजी बना सकेंगे। गूगल ने अपने एक ब्लॉग में इसकी जानकारी दी। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकदमा दायर किया गया। ये केस यूरोप के सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नोल्ट ने किया। उनका आरोप है कि उनके अखबारों के कंटेंट का इस्तेमाल एक्स पर बिना भुगतान किया जा रहा है। अर्नोल्ट की कंपनी का नाम LVMH है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके अंदर 2 बड़े अखबार भी आते हैं, जिनके कंटेंट को लेकर एक्स पर केस किया गया है। अमेरिका के मिशिगन में एक छात्रा और उसके भाई ने गूगल जेमिनी AI चैटबॉट को लेकर हैरानगी भरा अनुभव शेयर किया। इन दोनों भाई बहन ने पढ़ाई और तनाव को लेकर AI के जरिए मदद मांगी, लेकिन चैटबॉट ने झल्लाते हुए उन्हें खतरनाक जवाब दिए और धरती पर बोझ बता दिया। साथ ही कई और गलत सलाह भी दी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि दोनों भाई बहन इस घटना के दौरान साथ थे, लिहाजा उन्होंने इस स्थिति के दौरान आपस में बातचीत कर खुद को संभाल लिया। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। काबिलियत शेफाली जमवाल ने भी दिखाई है, वो भी 7 समंदर पार अमेरिका में। दरअसल उन्होंने वहां मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का टाइटल जीता। शेफाली की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है। जम्मू की रहने वाली शेफाली के पिता एक सैन्य अधिकारी रहे। ये है शेफाली जमवाल, हिंदुस्तान की एक बेटी जिसने अमेरिका में कमाल किया है। शेफाली के सर पर सजा है मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का ताज। इस टाइटल के लिए हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में सुंदरियां तो कई थीं, लेकिन अपनी खूबसूरती और हाजिर जवाबी से जूरी का दिल जीता शेफाली ने और मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का टाइटल अपने नाम कर लिया। वैसे तो शेफाली रहती अमेरिका में है, लेकिन मूल निवासी हैं जम्मू की। इनके पिता भारतीय सेना में रह चुके हैं। शेफाली भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर R जमवाल की बेटी हैं। शेफाली को न सिर्फ अपने भारतीय होने पर गर्व है, बल्कि वो मानती हैं कि जिस सैन्य परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ, उसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। आर्मी ने मेरी पूरी लाइफ फॉर्म की है। नॉट सिर्फ मेरे डैड नहीं, बट मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड अंकल्स,
अंकल्स सब लोग आर्मी में थे। तो उस एनवायरनमेंट में जब आप बड़े होते हैं तो आपको बहुत सीखने मिलता है, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होता है वो। तो वहाँ पे बहुत सीखने मिला मुझे। जैसे कि मेरी मॉम से, जो आर्मी वाइफ है, उनसे मुझे सीखने मिला कि कैसे आप, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, आप उस सिचुएशन में आपको बस स्ट्रांग रहना है। और आई थिंक उसी ब्रेवरी की वजह से आज ऐसा है कि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपने कॉजेस के बारे में बात कर सकती हूँ, और कोई अगर इनजस्टिस होता है तो आई एम द फर्स्ट वन टू स्टैंड फॉर इट। शेफाली बच्चों, पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करती है। इनके लिए अपनी बहन के साथ मिलकर ये लिव टू सर्व नाम से एनजीओ भी चलाती है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने का मकसद भी इसी से जुड़ा है। सच बताऊं तो पैजेंट्री मेरा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई पैजेंट में पार्ट लूंगी, बट बहुत बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था जो मैंने लिया, बिकॉज मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि मैं अपने आइडियाज और अपने कॉजेज जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात कर सकूं, स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर, और जो हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल है जैसे एनिमल्स और बच्चे, उनको लेकर एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जिसके बारे में बात कर सकूं। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इसमें अप्लाई किया, एंड आई गॉट लकी कि मैं ये पैजेंट जीत गई। सौंदर्य प्रतियोगिता में शेफाली ने खुद को पृथ्वी की संतान बताते हुए कहा कि उनका सपना है कि वो कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी पर हरियाली के बीच रह सकें और स्वच्छ हवा में सांस ले सकें और शुद्ध पानी पी सकें। मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब जीतने वाली शेफाली अगले साल फिलीपींस में होने वाली वर्ल्ड मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगी। गुड न्यूज टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस जीत का जश्न अगले साल भारत आकर मनाएंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलंबिया की संसद में एक ऐतिहासिक बिल पास। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कोलंबिया में अब बाल विवाह पर कानूनी रोक लग गई। दरअसल वहां की संसद में ऐतिहासिक कानून पारित कर दिया गया। इसके बाद सांसदों ने इसका जश्न मनाया। वो तालियां बजाते, झूमते और गले मिलते नजर आए। इस कानून के तहत अब कोलंबिया में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकेगी। अभी तक वहां लड़की के परिवार की सहमति से 14 साल तक की लड़की से शादी की जा सकती थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अबुधाबी में BAPS यानी बूटासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा भी की। साथ ही जयशंकर ने मंदिर में संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। विदेश मंत्री ने इस मंदिर को भारत और UAE की दोस्ती और सौहार्द का प्रतीक बताया। न्यूजीलैंड की संसद में कुछ सांसद डांस करते नजर आए। दरअसल वहां की संसद में एक बिल पेश किया गया। ये बिल ब्रिटेन और माओरी समुदाय के बीच 184 साल पुरानी एक संधि से जुड़ा हुआ था, जिसका विरोध करते हुए माओरी समुदाय के सांसदों ने संसद में हंगामा कर दिया। सबसे पहले युवा सांसद हाना रावाहिती ने बिल की कॉपी फाड़ दी, फिर उन्होंने माओरी समुदाय का हाका डांस किया। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी नियुक्ति की। दरअसल उन्होंने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वहां का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। रॉबर्ट पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। उन्हें वैक्सीन विरोधी माना जाता है। ट्रंप का कहना है कि वैक्सीन कंपनियां धोखे और दुष्प्रचार का सहारा लेकर कमाई कर रही हैं, लिहाजा इस पर लगाम की जरूरत है और कैनेडी इस मामले में कुछ जरूरी कदम उठाएंगे। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को बड़ी जीत हासिल हुई। उनके गठबंधन ने 196 सीटों में से 140 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। NPP यानी नेशनल पीपुल्स पावर को तमिल बहुल जाफना में भी जीत हासिल हुई। यहां NPP को 6 में से 3 सीटों पर जीत मिली है। उत्तर कोरिया ने विस्फोटक ड्रोन का टेस्ट किया। इस दौरान वहां किम जोंग उन भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने और खतरनाक ड्रोन तैयार करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया गया कि जिन ड्रोन का टेस्ट किया गया है वो जमीन और समंदर में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। BCCI ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। दरअसल वो इस ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं भेज सकेगा। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने प्लान तैयार किया था कि वो इस ट्रॉफी को अगले करीब एक हफ्ते तक पाकिस्तान के साथ साथ POK में भी घुमाएगी। लेकिन BCCI की आपत्ति के बाद ICC ने सख्त निर्देश दिए। उसने पाकिस्तान को ये साफ कहा है कि ये ट्रॉफी अब POK नहीं जाएगी।
हरियाणा के क्रिकेटर अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। दरअसल उन्होंने केरल के खिलाफ रोहतक में एक मैच में अकेले ही 10 विकेट झटक लिए। वो ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। अंशुल कंबोज की इसी शानदार गेंदबाजी की बदौलत केरल की पूरी टीम पहली पारी में 291 रनों पर ऑल आउट हो गई। अंशुल आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से भी खेल चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें 574 खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। इसमें 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी हैं। ये ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जिद्दाह शहर में होगी। टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। प्रजनेश 2018 में हुए जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक विजेता रहे थे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। दरअसल वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे। ये सीरीज 28 नवंबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर को हैमिल्टन में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।